हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे लिए 2 टके का रिश्ता लेकर आने की? टायरों का कारोबार है, 4 बहनों का इकलौता भाई, पेंडू कहीं का। तो आप ही तुम बाद में आराम से इनकार कर देती ना। अम्मी अब्बू कौन सी तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे? जो भी होगा ना तुम्हारी मर्जी से ही होगा। क्या जरूरत है इतनी बदतमीजी करने की? अब तुम्हें पता है वो क्या करेगी? तुम्हारी बदतमीजी के किस्से सारे मोहल्ले में सुनाएगी। चलता फिरता रेडियो है बुआ। सुनाती है तो सुनाए, डरती नहीं हूं मैं किसी से। और भाड़ में जाइए मोहल्ले वाले, लोगों का काम ही क्या है, बातें बनाना। ये बातें तुम इसे समझा रही हो? इसे? अरे इसने तो उस लड़के की कदर नहीं की जो इस पे दिलो जान से फिदा था। कितनी मोहब्बत करता था सलमान इससे, हर वक्त उसे कम हैसियत होने के ताने देती रहती थी। आज देख लो वो कहां से कहां पहुंच गया, और ये मनहूस यहीं पड़ी हुई है अभी तक। अरे उसकी कदर कर लेती ना तो यूं हाथ से ना निकलता वो। फिक्र नहीं करें आप, हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी और बोझ नहीं हूँ आप लोगों पर। अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, और बहुत जल्दी अपनी हैसियत भी बदल लूंगी और आप लोगों को इस छोटे से मोहल्ले से उठाकर एक बेहतर जगह पर लेकर जाऊंगी। और अगर रिश्ते ढूंढने का और करवाने का इतना ही शौक है ना तो इसकी करवा दें आप शादी। मेरा फिलहाल 3-4 साल तक शादी करने का कोई प्लान नहीं है, समझे आप दोनों? अरे अरे जबान देख रही हो तुम इसकी कैसे चर्चा चल रही है? अगर ये शादी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी भला? क्या सारी उम्र यहाँ बैठ के हमारे सीने पे मूंग गलती रहेगी? अम्मी अब आप ही की बातें दिल पर क्यों लेती है? आपको पता है ना कैसी है वो। छोड़ दें उसे उसके हाल पे। जीरन करके रखती है जिंदगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं एक मासूम लड़की के जज्बात से खेल रहा हूं। मगर इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। काश तूने मेरे दिल में तानिया जैसी साफ दिल और मासूम लड़की के लिए ही मोहब्बत डाल दी होती। काश मैं इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकता। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं सच्चे दिल से पूरी कोशिश करूंगा कि तानिया को खुश रख सकूं। पता है कल हम लोग डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव पे गए, आइसक्रीम खाई, ढेर सारी बातें की, बहुत मजा आया। अच्छा, क्या बातें की उसने तुमसे? कुछ खास नहीं, बस मैं बोलती रही और वो सुनता रहा। ठीक कहती थी तुम, सलमान वाकई बहुत कमगो और संजीदा इंसान है, कभी अपने दिल की बात जुबान पर आने नहीं देता। तो बस उस दिन का वेट कर रही हूँ जब वो खुद अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करे। ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है तानिया। वो तो मुझसे ये बात नहीं कह पाया था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। वो सोच रहा था कि अगर वो मुझसे ये बात कह देगा तो मैं गुस्सा करूंगी या माइंड कर जाऊंगी। फिर मैंने उससे तसल्ली दी। मैंने कहा कि तुम किसी की परवाह मत करो, तुम ये रिश्ता तोड़कर बस जल्दी से अपना रिश्ता तानिया से जोड़ लो। चलो, मैं इस मामले में तो बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे सलमान जैसा लाइफ पार्टनर मिला, तुम जैसे प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली दोस्त मिली। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे ये एहसान वसान कुछ नहीं होता, दोस्ती में कोई एहसान नहीं करता किसी पर। और तुम्हें पता है तानिया, सलमान को तो मैं बचपन से ही अपना भाई समझती थी। हम
दोनों का एक दूसरे के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वो तो बस हमारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़ दिया था, वरना सलमान का और मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा सुनो, तुम हमें लंच पे ज्वाइन करो ना। तानिया, मैं हाँ प्लीज इनकार मत करना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ तुम। बाय बाय। ये फैक्ट्स भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए एंड दिस इज द टोटल लेआउट। बहुत ही उम्दा प्रेजेंटेशन बनाई है साहब, वाह 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 वाह। बहुत ही उम्दा। भाई अपना शैला, तुम भी एक नजर डाल लेना। इट इज सो वेल डिफाइंड, मैं तो हैरान हो रहा हूँ देख के। हैं? कमाल कर दिया इस बच्चे ने। अच्छा, थैंक यू। अब आप लोग छुट्टी वाले दिन भी घर में दफ्तर खोल के बैठ जाएंगे, हाउ बोरिंग। अरे बेटा, अल्लाह ने इतना लायक दामाद जो दे दिया हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सारा दिन मेरे हस्बैंड के साथ ये बोरिंग डिस्कशंस करते रहें। तुम्हारे हस्बैंड पे हमारा भी कुछ हक है, इकलौता दामाद है हमारा, आखिर सब कुछ इसी ने तो संभालना है। भाई मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमारे बेटे की कमी अच्छा दामाद देके पूरी कर दी। अच्छा भाई, ये अब बिजनेस की बातें छोड़े, मैं खाना लगवाती हूँ। आज मैंने तानिया और सलमान की पसंद की डिशेस बनवाई हैं। अच्छा, यानी हमारी कोई हैसियत ही नहीं भाई, तानिया और सलमान की पसंद की डिशें हैं। मामा आपको सिर्फ तंग करने के लिए कह रही हैं, मुझे पता है आपकी भी फेवरेट डिश बनवाई है उन्होंने। अच्छा मैं रजिया से कह के खाना लगवाती। मामा वो बस थोड़ी देर वेट कर ले, आरजू भी आने वाली है, हमारे साथ ही लंच करेगी। अच्छा चलो सलमान, जब तक तुम ही दिखाओ मुझे क्या बनाया है तुमने। जबरदस्त। महब, जी अम्मी। महब जरा तुम सलाद बना दो, मैंने रायता बना दिया है। अरे इस महारानी के हलक से उतरता कब है पुलाव बिना रायते और सलाद के। तुम बना के रख दो, मैं नमाज पढ़ के आ रही वो हूँ। तो घर पर नहीं है, निकल गई वो ऑफिस के लिए, कह रही थी कुछ जरूरी काम है, शाम में आऊंगी। छुट्टी वाले दिन कौन सा दफ्तर खुला है? सब बहाने हैं। पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है ये लड़की आजकल। अम्मी, मुझे आप ही की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही हैं। सलमान भाई ने उनके साथ बेवफाई की, उनकी दोस्त के साथ शादी कर ली, उसके बाद भी उन्हें कोई गम नहीं है, खुशी खुशी घूमती हैं। ये जो बेहिस लोग होते हैं ना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती किसी भी दुख पे। अल्लाह बख्शे तुम्हारी दादी बिल्कुल ऐसी ही खुदगर्ज और बेहिस औरत थी। अरे बनी बनाई अपनी दादी की कॉपी उन्होंने ही घुट्टी दी थी इस मनहूस को। अम्मी बस भी करें आप, हर बात में दादी को क्यों घसीटती हैं? चली गई यार वो इस दुनिया से, अब तो पीछा छोड़ दें उनका। बहरहाल तुम थोड़ा सा रायता और सलाद बचा के उसके लिए रख देना। खुद तो फरमाइश करके पुलाव की चली गई, अजीब लड़की है। आरजू तुम और लो ना कोरमा, तुम्हें तो इतना पसंद है। हाँ लिया है मैंने। इस बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया बेटा। लगता तो अपनी जॉब को बहुत सीरियसली ले रही हो। और आपको पता है जब मैंने उसे फोन करके गिला किया तो मुझे कहती है कि तुमने इनवाइट नहीं किया था। अरे इसे इनविटेशन की क्या जरूरत है, ये तो इसका अपना घर है। बिल्कुल,
अब तुम इसकी दोस्त के साथ साथ नंद भी हो। नंद? तो और क्या, सलमान तुम्हारे भाइयों जैसा है, अब तुम हमारी रिश्तेदार बन गई हो। फिर भी रिश्तेदार मत बनाओ। जैसे तानिया हमारी बेटी है वैसे ये भी हमारी बेटी है, क्यों सलमान? जी। अरे मैं तो बताने ही भूल गई, हमने तुम दोनों को हनीमून पे भेजने का प्लान किया। सच में मम्मा? ये बताओ कहाँ जाने का मूड है? पापा मुझे तो सलमान के साथ यूरोप घूमना है। भाई सलमान से भी तो पूछ लो, क्यों भाई सलमान? वैसे तानिया, तुम्हें तो मरी और आजाद कश्मीर जाने का शौक था ना? हाँ, वहां भी जाएंगे, लेकिन अभी मुझे सलमान के साथ यूरोप जाना है। कैसा आइडिया मेरा? जैसे तुम्हारी मर्जी। जरा उधर ही बोलो। ये देखो सलमान, कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छी है। अच्छा सुनो, हम लोग ऐसा करेंगे कि स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। मैं तुम्हें वहां के होटल्स की पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखो, अच्छा है ना? अच्छा। हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग पहले रोम और इटली जाएंगे, उसके बाद हम लोग पेरिस और स्विट्जरलैंड। जैसे तुम्हारी मर्जी। आरजू, तुम भी कोई सजेशन दो ना, कहाँ जाना चाहिए हमें? तुम लोगों का हनीमून है, मैं क्या कह सकती हूँ? आई थिंक मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई। लेकिन तुमने तो आज मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करना था। हाँ तो दिन गुजार लिया ना तानिया। वैसे भी अम्मी अब्बू ने मुझे परमिशन नहीं दी हुई कि मैं यहाँ पर आऊँ। बहुत मुश्किल से बहाना करके तुम्हारे पास आई हूँ। तुम प्लीज ड्राइवर को कहो कि मुझे ड्रॉप कर दे। हाँ ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ। ड्राइवर से कहने की क्या जरूरत है, तुम खुद जाके उसे ड्रॉप कराओ। नहीं तानिया, ड्राइवर को ही कह दो, इसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? रेस में डिस्टर्ब करने की क्या बात है? सलमान तुम्हारा कजन है, कोई गैर नहीं। जाओ जाके उसे ड्रॉप करो, तब तक मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करती हूँ। ओके चलो। ओके तानिया, अपना ख्याल रखना। हाफिज़। बाय। कुछ बोलो, इतनी चुप चुप सी क्यों हो? बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें? यूरोप घूमने जा रहे हो उसके साथ? मैं पहले ही जानता था कि तुम इसी बात पे तभी बैठी होगी। सलमान, तुम कोई बहाना बना सकते थे, टाल सकते थे उसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक आ रहा है ना अपनी बीवी के साथ किसी रोमांटिक जगह पर जल्दी से जाने का। तो क्या तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं उसके साथ हनीमून पे जा रहा हूँ? कैसे बर्दाश्त कर लूं? अच्छा, तो फिर शादी क्यों करवाई थी? सलमान प्लीज, मुझे दोबारा इस बहस में नहीं पड़ना। लेकिन मैं इस बहस में पढ़ूंगा और बार बार पढ़ूंगा।
जब भी तुम ये फजूल बात करोगी ना, मैं तुम्हें बार बार ये याद करवाऊंगा कि ये सजा तुम्हारी अपनी खुद चुनी हुई है। जानती हो ना, तो फिर सब्र से काम लो। अपने गुस्से और हसद को काबू में रखो, इससे पहले कि तानिया को पता चल जाए। ठीक है, मैं आइंदा उसके सामने एहतियात करूंगी, लेकिन तुम किसी सूरत भी उसके साथ हनीमून पर नहीं जाओगे। हनीमून पर जाएंगे तो हम दोनों शादी के बाद, उस तानिया के साथ कभी नहीं, किसी सूरत भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा उसे मना, कोई बहाना बना दूंगा। तुम अपना मूड अच्छा करो, तुम जानती हो मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ कहने की हद तक। I really mean it. मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ आरज़ू, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। वाकई? जब तुम उसके पास होते हो तो तुम मुझे मिस करते हो? आरज़ू, मैं सिर्फ अपनी और तुम्हारी बात करना चाह रहा हूँ, तुम हर बात में तानिया को क्यों ले आती हो? अच्छा ठीक है, नहीं करती उसका जिक्र अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो। सच बात तो यह है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ओके, कोई शक है तुम्हें? क्या खाओगी? आइसक्रीम खाऊंगी, और आज तुम मुझे नया फोन भी दिला रहे हो। आरज़ू, फोन हम कल ले लेंगे। नहीं, मुझे आज ही लेना है, और 2-3 नए सूट भी, उसी बुटीक से जहाँ से तानिया को दिलवाए थे तुमने। आरज़ू, भी पिछले हफ्ते तो हमने शॉपिंग की थी। हाँ तो क्या हुआ? तुम तानिया को रोज शॉपिंग मॉल्स में लेके घूम रहे होते हो, मुझे 2-3 सूट नहीं दिलवा सकते? उसके बाप का पैसा है, वो कर सकती है अफोर्ड। हाँ तो मेरे भी होने वाले शौहर का पैसा है, मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ। तुम नहीं ठीक हो सकती। तुम हद से बड़ी हो माम, अपनी हद में रहो वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन एक बात याद रखना आप भी, सलमान भाई अब तुम्हारे नहीं रहे, शादी हो गई है उनकी। सच सच बताओ आरज़ू, कहां से आ रही है इस वक्त? अबू ऑफिस से आ रही हूँ। ऑफिस से? किसके साथ? ये बताओ कहाँ रह गई ये लड़की? 5 बजे का कह कर गई थी, अब देखो रात के 9 बज चले। जरा नजर रखा करो उसके ऊपर, कहाँ जाती है? फोन मिलाओ उसे। फोन तो पता नहीं क्यों ऑफ जा रहा है। भाई कहाँ जाएगी ऑफिस के अलावा? कोई काम पड़ गया होगा इसलिए देर हो गई। तानिया से तो अब उसकी दोस्ती है नहीं। अम्मी, आप ही सलमान भाई के साथ उनकी नई गाड़ी में आई हैं। सलमान? कसम से अब्बा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें सलमान भाई की गाड़ी से उतरते हुए। अभी आएंगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। अब तुम जाओ, वो मैंने तुम्हारा यूनिफॉर्म धो के डाले, वो उतार के लाओ इस्त्री करने। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? सच सच बताओ आरज़ू, कहां से आ रही है इस वक्त? अबू ऑफिस से आ रही हूँ, काम ज्यादा था आज, इसीलिए देर हो गई। ऑफिस से? किसके साथ? वो ऑफिस के ड्राइवर ने ड्रॉप किया था। ड्राइवर? जी। झूठ बोलती हो मुझसे?
आप जवान औलाद पे इस तरह हाथ न उठाए। इस पर बहुत पहले मुझे हाथ उठा लेना चाहिए था। क्या ताल्लुक रह गया उससे हमारा? सलमान से क्या लगता है वो तुम्हारा? क्यों मिलती हो उससे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? क्यों हमारी इज्जत को मिट्टी में रोल रही हो? क्यों सड़कों पर उछाल रही हो हमारी इज्जत को? कुछ ख्याल है तुम्हें हमारा? आप उसे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। आप लोगों को एतराज क्यों हो रहा है कि मैं सलमान के साथ आई हूँ? वो मेरा कजन है, कोई अजनबी तो नहीं है। अच्छा, इतना सारा कुछ होने के बावजूद तुम उसे अपना कजन मानती हो? अब्बू ऑफिस में ड्राइवर नहीं था, सलमान ने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की, और खबरदार जो आइंदा उससे मिली। मैंने तुम्हें कहा भी था कि नौकरी छोड़ दो, मत करो ये नौकरी। अगर नौकरी छोड़ दूंगी तो इस घर के खर्चे कौन पूरे करेगा? क्या कहा तुमने? इस घर के खर्चे मेरी पेंशन से पूरे होते हैं, तुम्हारी तनख्वाह से नहीं। बस करें, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ना आपकी डांट का और ना ही आपकी नसीहत का। तो क्या करूं? यूं बेलगाम छोड़ दूं इसे? आप अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई ना करें। आप चले, मैं पानी लेकर आती हूँ। चले, आ जाइए, बैठे आप। अब्बू ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया था मैंने? कल को जब लोग 1000 किस्म की बातें करेंगे, ताने देंगे, तो क्या जवाब देंगे आप उन्हें? क्यों बातें करेंगे लोग? वो तुम्हारा मंगेतर था, अब किसी और का शौहर है, दूर रहो उससे। आप ही सच सच बताओ, मिलती क्यों सलमान भाई से? अब भी दोस्ती है तुम्हारी तानिया से? तुम तो चुप रहो, इनके सवाल कम है जब तुम्हें भी जवाब दूंगी मैं। महम, तुम भी ना जल्दी पे तेल छिड़कने में बहुत माहिर हो। किसका फोन है? जाओ देकर आओ। बंद हो गया। किसका था? पता नहीं। सलमान, सलमान मैंने डीवीडी निकाली है, चलो मूवी देखते हैं। सलमान उठो ना, इतनी जल्दी क्यों सो गए हो? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। बहुत नींद आई हुई है, सोने दो। तुमने तो मेरे साथ मूवी देखनी थी। तुम खुद ही देख लो, मुझे बहुत नींद आई हुई है। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? कैसी मोहब्बत है जो अपने अंदर दबा के रखी हुई है? मोहब्बत तो खुद ब खुद जाहिर हो जाने वाला जज्बा है। तुम्हें अपने जज्बात का इजहार करना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो, कितनी परवाह करते हो तुम मेरी, करते भी हो या नहीं।
नया फोन कब लिया? तुमने देख लिया? हाँ, काफी देर से बज रहा था। सलमान भाई की कॉल आ रही थी। हाँ, वो आज ही लिया था मैंने। काफी महंगा लग रहा है। 60-70 हजार का तो होगा ही। नहीं, मैं इतना महंगा फोन कहां से लूंगी? सेकेंड हैंड है। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये फोन तुम्हें सलमान भाई ने दिलाया होगा। और सिर्फ ये मोबाइल नहीं, जो तुम नए नए कपड़े रोज घर लेकर आती हो ना, वो भी यकीनन तुम्हें सलमान भाई दिलाते होंगे। तुम हद से बड़ी हो माहम, अपनी हद में रहो वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन एक बात याद रखना आप भी, सलमान भाई अब तुम्हारे नहीं रहे, शादी हो गई है उनकी। अब्बू ने तो उनसे तुम्हारी वजह से बात करना, मिलना जुलना सब खत्म कर दिया है। और तुम उनसे गिफ्ट देती फिर रही हो। कुछ तो शर्म करो आप ही। हाँ, लेती हूँ मैं उससे गिफ्ट, और आइंदा भी लेती रहूंगी। जिस शानदार कोठी में वो रह रहा है, ये सब कुछ उसे मेरी वजह से मिला है। तुम्हारी वजह से? हाँ, मेरी वजह से। मेरी वजह से उसकी मुलाकात तानिया से हुई, उसकी दोस्ती हुई, उसका अफेयर चला और अब शादी हो गई। मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि मैं थोड़ा सा फायदा उठा लूं उससे। अब जाकर ये बातें अम्मी अब्बू से मत कह देना। तो मैं भी दिला दूंगी नया फोन। नहीं चाहिए मुझे। ना तो ना सही, नखरे तो देखो खत्म ही नहीं होते महारानी के। तानिया, तानिया, तानिया उठो। तानिया, यू ओके? तानिया, प्लीज ओपन योर आईज। स्टॉक तो रोज बरोज गिरता ही चला जा रहा है। मुल्क का जो हाल है ऐसे ही होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजिया, तानिया कहाँ है भाई? रात को देर तक मूवी देखती रही, सो रही है। हाँ, फिर तो उसे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। बेटा, नाश्ते में क्या लोगे? ऑमलेट। सलमान साहब के लिए ऑमलेट लेकर आओ और साथ में गरम चाय भी। तनवीर, मैं आज आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। डोनर से मीटिंग भी है और कुछ पेपर साइन करने हैं। लेकिन आज तो तानिया का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना है उसे लेके। अरे, मेरे तो जहन से ही निकल गया। अगर आपको मुनासिब लगे तो तानिया को हॉस्पिटल में ले जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस 2 बजे तक हॉस्पिटल ले जाना उसे। अगर मैं फ्री हो गई तो चक्कर लगा लूंगी। मेरा ख्याल है देर हो गई तनवीर, चलते हैं। मैं फिर दोपहर को ऑफिस चक्कर लगा लूंगा। मेरे ख्याल में तुम आज ऑफ कर लो, क्योंकि हो सकता है हॉस्पिटल में ज्यादा देर हो जाए। जी, बाय। हाफिज। थैंक यू सो मच, मैं बस आने वाली थी। सलमान ऑफिस चला गया? नहीं जी, बाहर अपना कुछ काम कर रहे हैं। सलमान ऑफिस नहीं गया? और मम्मी पापा? जी, वो तो चले गए ऑफिस। अच्छा, ठीक है, आप जाओ। नाश्ता बनाऊं आपके लिए? जी, बना दीजिए।
तानिया, तानिया, तानिया उठो। तानिया, you okay? तानिया, please open your eyes. तानिया, 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 are you listening to me? Oh my God. Uncle, please pick up the phone. God, Uncle, please pick up the phone. जी वैसे ना मेरी तनवीर साहब से बात हो सकती है? What meeting? अच्छा, वो जैसे ही फ्री हो आप उन्हें कहिएगा मुझे फौरन कांटेक्ट हो जाए। थैंक यू। तानिया, तानिया प्लीज, तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो। तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो। तानिया, तानिया प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे खुश नहीं हो, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है। तानिया, रजिया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन। अरे बाबा, क्या हुआ? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो वो सब क्या था? अब अगर मैं ये सब ना करती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? ओ, तो ये सब इसीलिए था। आजमा रही थी तुम्हें। This is not fair, तानिया, तुमने अच्छा नहीं किया। अब गलती भी तो तुम्हारी है। तुम अपनी फीलिंग्स को कभी मुझ पे जाहिर ही नहीं होने देते। जब इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो बताते क्यों नहीं हो? मैंने सुना था मोहब्बत को लफ्जों के इजहार की जरूरत नहीं होती। आज मैंने देख लिया। तुम्हारी इन आंखों में मुझे साफ मोहब्बत दिख रही है। और अब मुझे तुमसे और कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितना चाहते हो तुम मुझे, इतनी परवाह करते हो मेरी। सलमान साहब अपने ऑफिस में नहीं है, कुछ पता है कहाँ है? सलमान साहब तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी पर क्यों? शैला मैम बता रही थी कि तानिया मैम को आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हेलो, आपका नाम? कब का अपॉइंटमेंट है? ओके, ठीक है। तुम्हें कैसे बताऊं कि ये मोहब्बत तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए। आई एम रेडी, चलें? मामा का भी फोन आया था, वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने के लिए इतनी तैयारी? इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। वजह तो तुम जानते हो। Let's go.
डॉक्टर साहब, अब तानिया की तबीयत कैसी है? कोई इम्प्रूवमेंट? I'm shocked. I'm really shocked to see this report. क्या मतलब डॉक्टर साहब, आप प्लीज खुल के बात करें। I'm sorry to say, लेकिन तानिया की कंडीशन पहले से ज्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। I'm worried. मुझे तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नजर नहीं आ रही। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप लोगों को हर किस्म की खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। तानिया के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कितना अर्सा सरवाइव करती है, इस बारे में हम वसूख से कुछ भी नहीं कह सकते। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मर्ज पहले से बढ़ गया है, मगर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। कैसी कोशिश कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा भी था कि हम उसे बाहर ले जाएंगे, और आप मरीजा को इस स्टेज पर बाहर ले जाना उनके लिए खतरनाक होगा। लंबा सफर उनकी सेहत पर मनफी असरात डाल सकता है। खुदारा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दे रहा हूं। मैं किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखना चाहता आप लोगों को। आंटी प्लीज आप अपने आप को संभालें। तानिया को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हमें बहुत बहादुरी के साथ इस सिचुएशन का मुकाबला करना है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि हम तानिया के लिए क्या कर सकते हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हमें हर हाल में तानिया को बचाना है। परेशान ना हो, तानिया को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम मेरी स्कूल फ्रेंड हो अनीला, इसीलिए तुमसे मैंने अपना, तानिया का और सलमान का सीक्रेट शेयर किया है। प्लीज इस बात को अपने तक ही रखना। हाँ हाँ, बेफिक्र हो तुम। वैसे आरज़ू, तुम सलमान से कहकर मेरी इस ऑफिस में जॉब क्यों नहीं लगवाती? वैसे भी अब तो सलमान के सब हैंडओवर है ना। हाँ, व्हाई नॉट? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम भी इंटरेस्टेड हो, वरना मैं बहुत पहले बात कर लेती। नहीं, पहले तो इंटरेस्टेड नहीं थी मैं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा भी दिल चाह रहा है यहाँ जॉब करने के लिए। कितनी लकी हो तुम, बैठे बिठाए सैलरी ले रही हो। सलमान की वजह से कितने मजे हैं तुम्हारे। मेरे सलमान की वजह से नहीं, सलमान के मेरी वजह से मजे हैं। बाय द वे, सलमान है कहाँ? तानिया को हॉस्पिटल लेकर गया हुआ है। व्हाट? किस लिए? चेकअप के लिए। और किस लिए? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोको उसे। अगर इसी तरह तानिया का इलाज चलता रहा तो वो इतनी जल्दी दुनिया से नहीं जाएगी और तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है अनीला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा है कि सलमान मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। इधर अम्मी अब्बू ने मेरे घर से निकलने पर कड़ी नजर रखी हुई है, मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे। मैं बहुत परेशान हूं अनीला, आप प्लीज मुझे कोई एडवाइस दो, मुझे क्या करना चाहिए? तुम एक काम करो आरज़ू, तुम सलमान पर नजर रखो, लेकिन ज्यादा दबाव मत डालना उस पर, वरना वो तुम्हारे हाथ से जा भी सकता है। तानिया भले एक बेवकूफ, बीमार और सादा लड़की सही, लेकिन दौलत दुनिया के बड़े बड़े लोगों का दिमाग खराब कर देती है। सलमान इस तरह तुमसे दूर भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि तानिया की मौत के बाद तुमसे शादी करने से इनकार कर दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सलमान को ये ऐशो इशरत मेरी वजह से नसीब हुई है। जितना उसका इस पर हक है, उतना मेरा भी है। मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकलने दूंगी, किसी सूरत भी नहीं। वोल्ट्रोल इमल्शन करे दर्द का पूरा इलाज। इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू 65 नहीं, अब पूरे 100। 65 नहीं, पूरे 100। अब तो सिर्फ 100 की बात होगी, क्योंकि महंगे पाउडर के मुकाबले में एक्सप्रेस पावर का 1 किलो बैग अब पूरे 100 रुपए कम। यानी एक्सप्रेस पावर दे महंगे पाउडर जैसी धुलाई, वो भी 100 रुपए की बड़ी बचत के साथ। आज सुबह ही कह रही थी कि उसे बदन दर्द है।
आज मुझे लगा था मैं आसानी से जीतूंगा। पेश है वॉल्ट्रल इमल्जल, दूसरी क्रीम या जेल के मुकाबले इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला जल्द में तेजी से समाए, गहराई तक जाए, दर्द, सूजन और सोजिश को कम करे। वोल्ट्रल इमल्जल करे दर्द का पूरा इलाज। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तुम्हें पता है मैंने बेहोशी का ड्रामा किया था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि सलमान किस तरह रिएक्ट करता है। फिर किस तरह रिएक्ट किया उसने? यू कांट इवन इमेजिन। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेचारा बहुत बुरी तरह घबरा गया था। वो सलमान जो अपने दिल की बात जुबान पे लाने से झिझकता था, अपनी मोहब्बत का एतराफ करने पे मजबूर हो गया। आखिरकार उसने मुझे यकीन दिला दिया कि वो मुझसे कितना चाहता है। तुम जानती हो कि अंकल ने हायरिंग की जिम्मेदारी आंटी शैला को दे रखी है, और आंटी शैला को ये नालायक और बेकार किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम खुद को समझने क्या लगे हो? कंपनी के मालिक बन गए हो तुम।